हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से इंडिया के नंबर 1 पॉलिटेक्निक चैनल रेशवा बिहार सेमेस्टर में। और आज की क्लास में हम सभी लोग देखेंगे स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स, लिस्ट के कुछ मेथड्स, कैसे काम होता है। एक प्रश्न जो है वो मेरे दिमाग में ऐसे ट्रिगर किया कुछ इस तरीके से, क्या है अब इसको हम लोग को देखना है। ठीक है, अब ये चीज है कि वो प्रश्न क्या है, ये आपको इसका उत्तर आप देंगे। ठीक, मैं बताऊंगी ऐसा नहीं है, लेकिन आपको समझ में आया कि नहीं इसकी प्रैक्टिस फिर आपको करनी है। ठीक है, मैं आपसे चलिए पूछती हूँ। ठीक है, स्प्लिट और पार्टीशन में क्या फर्क होता है ये बताइए। स्प्लिट और पार्टीशन, ठीक है ना, क्या कहा जाता है, मतलब इन दोनों में फर्क क्या है। क्या स्प्लिट एक ही है, पार्टीशन एक ही है? ये आप लोग मुझे बताइए कि स्प्लिट और पार्टीशन क्या एक ही होता है, एक ही तरीके से काम करते हैं, दोनों की मीनिंग एक ही होती है? और उसका अगर मीनिंग एक ही है तो फिर उसके दो अलग अलग मेथड क्यों बने हैं हमारे पाइथन प्रोग्राम में, ये बताओ आप लोग। तो क्या इसका उत्तर आप लोग को इसके पहले मालूम था? ये भी आप लोग मुझे नीचे बताइएगा, ठीक, कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको नहीं मालूम था, ठीक है, तो चलिए फिर क्लास में जुड़ जाइए और आज की क्लास को देखिए कि कैसे पार्टीशन और स्प्लिट जो है वो आपके एक दूसरे से अलग है। ठीक ना, हम लोगों ने कुछ प्रोग्राम्स देखे थे पाइथन प्रोग्राम के अभी तक, और वो आपको प्रोग्राम करने में मजा भी आया होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को प्रोग्राम करने में मजा आया होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, हम लोगों ने लिस्ट की कुछ चीजें देखी थी कई सारे। अब देखो ये बताना है हमको ना कि डिफरेंस बिटवीन पार्टीशन एंड स्प्लिट, ठीक है ना, आपके पार्टीशन और स्प्लिट के बीच में क्या डिफरेंस है, हम लोग इसको देखेंगे। ठीक, और आपके मेरी ठीक ही नहीं है, न जाने किसने नजर लगा दी है, गला अंदर से जैसे एकदम उफान मार रहा है। चलो अभी देखते हैं, ठीक ना, क्या है डिफरेंस बिटवीन पार्टीशन एंड स्प्लिट। ठीक, क्या बोलती पब्लिक, मालूम नहीं है, देखेंगे हम लोग, यहीं से वीडियो को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो मैम अभी गिरते गिरते बची। डिफरेंस बिटवीन स्प्लिट एंड पार्टीशन, ठीक है, ये प्रश्न पूछता है, इस वजह से बता रही हूँ। ठीक है, छूट गया था कहीं ना कहीं से, अब कैसे छूट गया था ये नहीं मालूम, लेकिन छूट तो गया था, इस वजह से बता रही हूँ। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन पार्टीशन, पार्टीशन की क्या मीनिंग होती है और स्प्लिट की क्या मीनिंग होती है। ठीक, पार्टीशन आपका क्या बेटा, एक फंक्शन है। कहोगे कि मैम आपको कैसे मालूम, बेटा पैरेंथेसिस से। ठीक है, मैम भी इतनी टैलेंटेड नहीं है, मैंने जिस तरीके से चीजों को समझा है मैं आपको वैसे ही समझाऊंगी। ठीक है ना, हमको तो कुछ नहीं आता, हमसे ज्यादा अच्छे तरीके से आप लोग चीजों को जानते हैं। ठीक है ना, एंड स्प्लिट, चलो देखो, स्प्लिट का मतलब क्या होता है, पार्टीशन का मतलब क्या होता है। देखो स्प्लिट जो है ना वो आपका क्या करता है, वो आपके, आपने इसको जहां स्प्लिट क्या करेगा ना आपके हर एक चीज को, जैसे कि ये आपका दो अलग अलग मेथड है, स्ट्रिंग और सॉरी स्प्लिट और पार्टीशन। ठीक है ना, ये आपके दो अलग अलग मेथड हैं। हम लोग इसके बारे में चलिए देखते हैं ताकि हम लोग समझ भी पाएंगे अच्छे से कि यहाँ बात हो किस बारे में रही है। जैसे कि जो स्प्लिट है ये आपके स्ट्रिंग के, ठीक है ना, किसी भी अगर आप ना मान लीजिए कि आपने स्प्लिट में जहां आर्ग्यूमेंट पास करा दिया, ये वहीं से ना स्ट्रिंग को स्प्लिट करना स्टार्ट कर देगा इक्वली। ठीक है, जबकि अगर बात करते हैं क्या पार्टीशन की, ठीक है, तो क्या होगा कि जो आपका पार्टीशन है ये इसको ना उस पोर्शन से, ठीक है, एज अ टपल लेना स्टार्ट करेगा। नहीं समझे, चलो समझाते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद जरूर समझ जाओगे क्या बात करें। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा है क्या, एग्जाम्पल देकर के समझा रही हूँ ताकि आप लोग चीजों को समझ पाओ। ठीक है ना, इसीलिए बोल रही हूँ, प्रोग्रामिंग वो लैंग्वेज है जो बिना आपको एग्जाम्पल के और बिना इस चीज के नहीं समझ में आएगी। आपको इसको करना पड़ेगा, एग्जाम्पल के ही थ्रू करना पड़ेगा, प्रोग्राम के ही थ्रू करना पड़ेगा। सोचोगे ना कि हम सिर्फ और सिर्फ थ्योरी देख के समझ जाए, पॉसिबल नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ थ्योरी देख करके जो है कि समझ जाओ। ठीक है ना, थ्योरी देख करके हम सिर्फ नहीं समझ सकते, हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रोग्राम क्या होता है, ताकि आपकी जो चीजें हैं वो ज्यादा अच्छे से, कॉन्सेप्ट आपका ज्यादा अच्छे से क्लियर हो। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पर मान लीजिए लिया क्या,
कोई स्टेटमेंट दे लो, ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट। और मैंने आपको बताया है कि आपके डॉट ऑपरेटर का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया कि मान लो हमने यहाँ पर लिखा, ये पाइथन के आइडल में इस तरीके से आपका साइन बना होता है। जब आइडल खोलोगे ना, आइडल आपका वो होता है जहां पे हम लोग पाइथन के प्रोग्राम्स को लिखते हैं, ठीक है ना। पाइथन के प्रोग्राम्स को कहाँ लिखते हैं, आइडल पे लिखते हैं, ठीक है। तो आइडल पे आपने लिखा, ठीक। अब देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, सिंपल सी चीज है, ओफो, ABC लिखा, ठीक है। और आपको मालूम है क्यों, क्योंकि ABC जो है ये आपकी स्ट्रिंग वाली चीज है, इस वजह से आपके सिंगल कोटेशन में लिखी जाएंगी, मालूम है ना, ठीक। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, ओके। हमने लिखा ABC डॉट इंडिया टुडे .com, ठीक है, ये लिखा, ओके। ओके मैम ये क्या बता रही हूँ। यहाँ आपने लगाया एक और डॉट ऑपरेटर और लिखा क्या, स्प्लिट, और इसके अंदर आपने आर्ग्यूमेंट पास कराया डॉट से। कहने का मतलब है कहां से स्प्लिट करना, यानी अलग अलग करना स्टार्ट करेगा। ये जो आपका स्ट्रिंग वाला वैल्यू है ना, इसको ये कहां से अलग करना स्टार्ट करेगा, तो जहां से आपका डॉट, जहां जहां आपका डॉट लगा है ये उसको वहां वहां से अलग करता चला जाएगा, ठीक है। जहां जहां भी आपका डॉट लगा है, ठीक है, ये उसको वहां से क्या करेगा, अलग करता जाएगा, खत्म करता जाएगा, ठीक है, मतलब सॉरी अलग अलग करता चला जाएगा। तो आपको इसका आउटपुट क्या है, यानी कि ऑल, यहाँ पे मैं इसका ये लिख दे रही हूँ, ठीक है, ऑल इंस्टेंस विल बी टेकन, ऑल इंस्टेंस विल टेकन फ्रॉम ये, ठीक है ना, ये आप देख रहे हो ना, ये डॉट, ठीक है ना, टेकन फ्रॉम ये, इस वाले साइन से आपका लेना स्टार्ट होगा। इंस्टेंस का मतलब जो भी आपकी वैल्यू है वो आपके डॉट से लेना स्टार्ट करेगा। तो इसका आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, सिंपल से आपको इसका आउटपुट जो है वो इस तरीके से देखने को मिलेगा, ऐसे ABC, मतलब तीनों को जो है ना कि ये आपका क्या करेगा, अलग अलग करके आपके सामने जो है कि आउटपुट दे देगा, ठीक है। इंडिया टुडे, फिर ये भी आपका इस वाले साइन में रहेगा, कॉमा कॉम, ठीक। ये इस तरीके से क्या, यानी डॉट से क्या कर देगा, उसको स्प्लिट कर देगा, क्योंकि आपने स्प्लिट के अंदर क्या पास कराया है, डॉट को आपने पास कराया है, ठीक है। स्प्लिट के अंदर आपने क्या किया है, डॉट दिया है, इस वजह से जहां जहां डॉट है ये उसको वहां वहां से क्या कर देगा, अलग कर देगा, ठीक है। और ये तीनों पर काम करेगा, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी। लेकिन अगर आप पार्टीशन की बात करते हो ना, तो ये क्या करेगा आपका, कि जो आपका पार्टीशन है, ठीक है, अगर आपने पार्टीशन लगाया है, अगर आपने पार्टीशन मेथड का यूज किया है और उसमें अगर आपने डॉट दिया है, ठीक है, तो क्या करेगा कि जहां पर डॉट आएगा उसको तो अलग करेगा, लेकिन जो बाकी है ना उसको ये आपके एक साथ लिख देगा। देखो कैसे बताती हूँ, पार्टीशन मेथड के थ्रू देखिए समझते हैं हम लोग, पार्टीशन मेथड, ठीक है। अगर इसकी बात करें, आपने लिखा है यहाँ पे ABC, ठीक, ये आपके पाइथन का साइन है, डॉट इंडिया टुडे .com, ये यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है, ऐसे आपने लिखा। अब आप यहाँ पर क्या कराओगे, सिंपल सी चीज है, यहाँ पर आप लिखोगे इसी चीज को लिख दिया क्या, डॉट पार्टीशन। अब आप बोलोगे कि मैम आपने यहाँ पर पार्टीशन के आगे क्यों डॉट लगाया है, तो मैं बताऊं कि आपके पार्टीशन के अंदर डॉट लगने का कारण ये है ना बेटा, कि आप सॉरी पार्टीशन के पहले आपका डॉट लगने का कारण ये है कि कोई भी जो आपका फंक्शन होता है ना, ये आपका मेथड है फंक्शन, उसके पहले आपका डॉट ऑपरेटर यूज किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा ABC डॉट इज एलनम, ठीक है, यानी कि जो आपका ये है, ये आपका अल्फा न्यूमेरिक है कि नहीं है, ये आपके डॉट ऑपरेटर के ही थ्रू जो है वो चेक होता था, ठीक है। और ये सब आपके क्या थे, ये सब आपके मेथड्स ही थे ना, फंक्शंस थे, आपको याद होगा तो, ठीक। वही चीज यहाँ पर है, तो इसका आउटपुट आपको किस तरीके से मिल जाएगा, ऐसे मिलेगा, ABC लिखेगा, ठीक है, इसमें फिर यहाँ क्या करेगा, इस डॉट को ना एज अ पार्टीशन लेगा, यहाँ प्रिंट कराएगा, ठीक है। आपने क्या किया, आपने यहाँ पर एज अ डॉट इसको क्या कराया है,
पास कराया है। और ये क्या लिखेगा यहाँ पे, indiatoday.com, indiatoday.com। इसका मतलब समझ में आया आपको? इसका मतलब आपका ये हुआ कि ये आइटम्स को रिटर्न करेगा किसमें, 3 सेट में, ठीक है। और जबकि आप जब उसमें देख रहे थे तो उसमें आपका 3 सेट में नहीं आया था, उसमें क्या किया था कि जहां जहां आपका डॉट लगा था वहां वहां से सबको क्या कर दिया था, वो अलग कर दिया था, ठीक है, वो अलग कर दिया था। यहाँ पर ये जो आपका डॉट है ना, ये देखो, ये इसको 3 पार्ट में लिया है, 1 2 और 3, जबकि इसमें आपका क्या था कि आपका इंडिया अलग हुआ, टुडे अलग हुआ, डॉट कॉम जो है वो आपका अलग गया, जबकि आपका डॉट कॉम क्या था, एक ही में था। तो स्प्लिट करना था तो क्या किया, वो जहां भी डॉट पाया, भले ही आपका स्ट्रिंग एक ही में था, लेकिन जैसे उसने यहाँ पर डॉट पाया उसने इसको अलग और इसको अलग कर दिया। जबकि यहाँ पर क्या होता है कि ये अगर आप इसमें अगर आप डॉट को प्रोवाइड करते हो और आपको अगर 3 वैल्यू रिटर्न होनी है तो क्या होगा, abc.indiatoday.com। आप यहाँ पर कुछ और भी चीजों को लेकर के देख सकते हो, जैसे कि abc.123.indiatoday.com। मान लो आपने अगर ऐसे लिया तो, और अगर आपने उसमें ऐसे पॉइंट लिखा तो आपका आएगा क्या, abc.123, फिर ये आएगा डॉट, इस तरीके से आपका, ठीक है। और ये आपका एक में लिखेगा indiatoday.com, ठीक है। मतलब कि अगर आपने उसमें डॉट प्रोवाइड कराया है तो उसको जहां जहां वो उसका डॉट मिलेगा वो उसको क्या करेगा, ये आपको रिटर्न करता है किसमें, 3 सेट में वैल्यू, नहीं 3 टपल वैल्यू में करता है। अगर आपने 4 दिया है तो ये आपको 4 वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। जबकि जो स्प्लिट है वो क्या काम करेगा आपका, वो ये काम करता है कि आपका जहां जहां उसको डॉट दिखता है वो उसको वहां वहां से स्प्लिट कर देता है, यानी कि अलग अलग कर देता है। ये आपका इन दोनों में फर्क होता है, ठीक, समझ आया, ठीक ना। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग इसके बारे में, पढ़ते हैं, ओके। बस ये आपका ना ये डिफरेंस बताना था जो कि मैंने आपको बताया, ठीक। और एक ये भी कह सकते हैं कि इसमें स्प्लिट में आपका जो हर आर्गुमेंट है ना उसको क्या किया जाता है, डॉट के बाद काउंट किया जाता है। लेकिन पार्टीशन में सिर्फ और सिर्फ जो आपका फर्स्ट स्ट्रिंग है उसको एज आर्गुमेंट लिया जाता है और उसके बाद की जो चीजें हैं उसको डॉट लगा करके वैसा का वैसा लिख करके वो आपका छोड़ देगा, ठीक है। बस ये चीज होती है। चलो ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम अपना वापस से आते हैं किस पे, लिस्ट पे, क्योंकि देखो ये जो आपका प्रोग्राम था ना इसने मतलब मेरा दिमाग जो है कि ट्रिगर किया कि ये तो बच्चों को मालूम ही नहीं है वो करेंगे कैसे, ठीक है, किस तरीके से वो आपका स्टार्ट करेंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, मैंने आप लोग को बताया था कि हम लोग को क्या पढ़ना है, अपडेटिंग एंड डिलीटिंग आइटम्स, हम लोग को यहाँ से पढ़ना था ना, अपडेटिंग एंड डिलीटिंग आइटम्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से, ठीक है ना। अपडेटिंग एंड डिलीटिंग आइटम्स को हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, आइए। अपडेटिंग एंड डिलीटिंग आइटम्स, ठीक है। उस दिन की क्लासेस अगर लोग भूल गए हैं ना तो दोबारा देख करके तभी इस वीडियो को देखना, नहीं तो नहीं समझ आएगा। जिसने भी पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो उस वीडियो को देख करके आइए, तभी आपको आगे की चीजें जो है वो समझ में आने वाली हैं बच्चे, नहीं तो रियल बता रहे हैं, किसी सूरत में नहीं समझ में आएगी और बाद में बोलोगे कि नहीं मैम हमको कुछ नहीं समझ में आया, दोबारा बताइए। तो इसीलिए बोल रही हूँ जिसको भी कंफ्यूजन है वो पहले पुरानी वीडियोस को देख करके आए, उसके बाद बात करें, ठीक है। उसके पहले नो कमेंट बाजी, उसके पहले कुछ भी नहीं, ठीक। देखो अब क्या है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर आपको लिस्ट में आइटम्स को ऐड करना है, डिलीट करना है, तो उसके लिए आपको पहली चीज क्या करनी होगी, लिस्ट स्लाइसिंग करनी होगी, जी समझ गए, लिस्ट स्लाइसिंग। दूसरी चीज क्या है आपकी, इंडेक्स एंड स्लाइस असाइनमेंट, ठीक है। हम लोग इन दो के थ्रू जो है लिस्ट में किसी भी चीज को ऐड या डिलीट करवाते हैं, ठीक है। आपको मालूम का स्लाइस का मतलब क्या है, वंस यू हैव डिफाइंड द लिस्ट, अगर एक बार आपने डिफाइन कर लिया
तो आपको क्या करना है, यू कैन गेट एनी पार्ट इट एज अ न्यू लिस्ट। आप इसके किसी भी पार्ट को क्या, अगर आपने एक बार लिस्ट बना लिया तो आप इसके किसी भी पोर्शन को एक्सेस कर सकते हो। और किसी भी पोर्शन को कैसे एक्सेस किया जाता है, स्लाइसिंग के थ्रू। किसके थ्रू? स्लाइसिंग के थ्रू, ठीक है ना। कैसे? स्टार्ट और एंड वाली वैल्यू दे करके, ठीक है, समझ गए। अब चलो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, फटाफट से जो है कि देखते हैं लिस्ट स्लाइसिंग के थ्रू कैसे आपका ये काम करता है। लिस्ट स्लाइसिंग, ठीक है। लिस्ट स्लाइसिंग के थ्रू जो है हम लोग इसको समझेंगे कि वंस यू हैव क्रिएटेड द लिस्ट, वंस you have created the list, you can access any part of the list, ठीक है। और वो कैसे? थ्रू द सीक्वेंसेस, ठीक है ना, सीक्वेंसेस के थ्रू। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक बनाया माई लिस्ट नाम से, ठीक है, मैंने एक माई लिस्ट नाम का वेरिएबल लिस्ट तैयार किया। मैंने क्या किया, यहाँ पे दे दिया स्टार्टिंग वैल्यू दे दी और एंड की वैल्यू जो है कि दे दी, ठीक है ना। स्टार्ट की वैल्यू और एंड की वैल्यू हमने दे दी। या फिर ये कह लीजिए कि और माई लिस्ट, आप लोग इस तरीके से भी समझ लीजिए, एम और एन, ठीक है ना, जो जिस तरीके से आपको समझ में आए, ठीक। तो ये इस तरीके से हम लोग इसको करते हैं, लिखते हैं स्टार्ट एंड और स्टेप, इसके थ्रू भी देते हैं। तो देखो कैसे समझना है, फटाफट से जो है कि हम लोग इसको समझेंगे कैसे लिखना है, ये भी समझेंगे। कि मान लीजिए कि आपने लिखा, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इसको। कि मान लीजिए आपने एक लिस्ट तैयार किया यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पर तैयार किया माई एल नाम से एक लिस्ट जो है कि मैंने तैयार किया, ठीक है। माई, आप कहोगे कि मैम आप तो इसको बस पढ़ रही हैं, समझा, तो बेटा समझा भी रही हूँ, समझना बस समझना आपको है, ठीक है ना। ये मैं बस पढ़ नहीं रही हूँ, ये मैं आपको बता रही हूँ कि देखो ये दो तरीके से आप मतलब इसका सिंटेक्स जो है वो लिख सकते हो। सिंटेक्स आपका यही होता है लिस्ट स्लाइसिंग का। और स्लाइसिंग ऑपरेटर क्या होता है, दो डॉट लगाने को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्लाइसिंग ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लाइसिंग ऑपरेटर, ठीक है, स्लाइसिंग ऑपरेटर बोलते हैं, इतना याद रखना, बस इसको ध्यान में रखना। बाकी मैम को जितनी गाली देनी हो कमेंट सेक्शन में दे लेना, मालूम है नाराज भी होगे आप लोग, लेकिन ठीक है माफ करना। इंटरेक्शन होगा, लाइव आऊंगी, उसके बाद सारी की सारी बातें होंगी। जो भी आप लोग को कंफ्यूजन है वो लाइव क्लास में पूछना, और पूछना एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, सब एकदम तैयारी एक नंबर हो जाएगी, उसके लिए मत परेशान होना। देखो क्या है यहाँ पे, मैंने लिखा एक, मैंने ये बनाया, मैंने इसमें लिखा क्या, ए, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने क्या किया, ए बी सी डी जो भी आपको लिखना आप यहाँ पे फटाफट से लिखो, बी सी डी ई और एफ। हमने एक लिस्ट बनाया जिसमें हमने क्या किया, ये इस तरीके से ए बी सी डी ई एफ को स्टोर करा दिया। आप चाहो तो एप्पल, बनाना, ऑरेंज, मैंगो, पाइनएप्पल सबको स्टोर करा सकते हो, फ्रूट्स नेम को, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि मुझे क्या करना है, मुझे एक लिस्ट का मुझे जो मैंने लिस्ट बनाया, मुझे इसमें से स्लाइसिंग करनी है। स्लाइसिंग का मतलब क्या कि मुझे ये करना है कि मुझे ओरिजिनल लिस्ट से, ठीक है ना, ओरिजिनल लिस्ट से एक्सेस करना है किसको, ओरिजिनल लिस्ट जो मैंने बनाया है से कुछ वैल्यू को, ठीक है, कुछ वैल्यूज को जो है कि मुझे एक्सेस करना है। तो वो मैं कैसे करूंगी ये आपको मुझे बताना है। चलिए फटाफट से बताइए, बोलिए। नहीं समझ में आ रहा है तो ये भी बताइए, फटाफट से बोलिए कैसे होगा। देखिए मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा,
ठीक, ये माई एल है, ठीक है। मैंने यहाँ क्या बनाया, माई L1 इक्वल टू माई एल मैंने इसमें लिख दिया क्या, 1 स्लाइस ऑपरेटर 4 एक मिनट भैया, कुछ ज्यादा ही खांसी आ रही है। चलिए देखते हैं क्या है। अभी कुछ चीजें और बताने वाली हो, क्लास आज की इंटरेस्टिंग है, ये मत सोचना बोरिंग लग रही है, अभी अभी नहीं लगेगी। मैंने क्या किया, सिंपल सा अरे भैया, मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया क्या, मान लीजिए माई L1, ठीक। अच्छा सोचो, अगर मैंने यहाँ माई एल प्रिंट कराया होता तो आउटपुट क्या आता, ये बताओ। अगर मैंने माई एल लिखा होता तो यहाँ पर आपका आउटपुट आता ये ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ। आप बोलोगे क्यों मैम, आपने तो यहाँ पे ये दिया है। अरे भैया ये भी तो देखो, मैंने क्या किया, मैंने माई एल को प्रिंट कराया है, मैंने इसको नहीं, आप मैंने ये जो वाली वैल्यू दी है ये किसमें दी है, माई L1 में दी है। तो अब जब मैं यहाँ पर लिखूंगी ना माई L1, तो क्या करेगा ये, यहाँ पर आप लोग ये बना लेना एक स्ट्रिंग के तरीके का ऐसा। आपको मालूम है इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है, 0 से ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, मुझे कहां से चाहिए, 1 से लेकर के 4 तक। तो अब इसका आउटपुट देखिए क्या आएगा, ये जो हैश लिखते हैं ना, ये हैश आपका कमेंट कहा जाता है, ठीक। मैंने यहाँ पर लिया, मैं क्या लिख रही हूँ, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, क्या है 1 से लेके 4 तक। तो 1 पे क्या है आपका बी है, ठीक है, तो बी लिखेगा, सी लिखेगा, डी लिखेगा और ई लिखेगा, बस इतना जो है वो आपका आउटपुट आएगा, ठीक है। यहाँ पे स्लाइसिंग ऑपरेटर का मतलब यही होता है कि बी सी और डी, ठीक है ना, यहां तक जो है वो आपकी वैल्यू लिखी जाएगी, ठीक है। 1 से लेकर के कहां तक, आपका 4 तक है जो वो जाएगा, ठीक है, समझ गए। ये आपका जो है कि आएगा ऐसे, ये आपका आउटपुट होगा, ठीक है। आउटपुट क्या होगा, आउटपुट आपका ये होगा, ठीक, इस तरीके से तब आएगा। ठीक है, तो ये चीज देखो, ये लाइन ध्यान देना, मैंने जब यहाँ माई एल प्रिंट कराया तो ये वाली लाइन को पूरा प्रिंट कर देगा। जब मैं माई L1 कराऊंगी ना, तब ये आपका 1:4 जो ये आपका है ना स्लाइस ऑपरेटर, तब ये आपके 1 से लेके 4 तक की वैल्यू को लेगा, समझ आया, तब जा करके लेगा नहीं तो नहीं लेगा। हे भैया, हाँ 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 हाँ, खांसी आ रही है, कैसे पढ़ाया जाए, बड़ा दुर्लभ कार्य हो गया ये तो। चलो अब आगे देखते हैं, ठीक है। आइए आगे अब कुछ चीजें देखी जाए आपकी, इसमें कैसे काम होगा, ठीक, हम लोग किस तरीके से काम जो है कि वो करवाएंगे। कुछ चीजें बता रही हूँ, ठीक। आपको अगर इस तरीके से लिखा हुआ दिखे, मान लीजिए माई एल वही लिस्ट है, और ये लगा करके एन, यानी कि एंड वाली वैल्यू दी हुई हो, ठीक है, स्लाइस ऑपरेटर उसके बाद आपको क्या दिया है, एंड की वैल्यू दी है, ठीक। तो आपका क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ, शो नहीं हो रहा है, रुकिए एक मिनट, दूसरे उससे लिख देती हूँ। ऐसे अगर लिखा है माई एल, ये लगा करके लास्ट में क्या, ऐसे एन, एन ये इसके इधर होता तो मतलब स्टार्टिंग वैल्यू है, स्लाइस ऑपरेटर के इधर है मतलब एंड वैल्यू है। तो ये बताओ इसका मतलब क्या होता, फटाफट से बताइए, इसका मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है। इसका मतलब हुआ कि जो आइटम है, ठीक है ना, आइटम इज फ्रॉम इंडेक्स 0, ठीक है, टू इंडेक्स n-1। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो आइटम है वो 0 से स्टार्ट होगा और n-1 पे क्या खत्म हो जाएगा, यानी स्टार्ट वैल्यू एंड वैल्यू के एक पे खत्म हो जाएगा।
इट मीन्स द आइटम, इट मीन्स द आइटम जो item is from index 0 to index n minus 1, बस इसका मतलब ये होता है। और ये आपसे पूछता है एमसीक्यू में, इस तरीके से जो है वो आपके प्रश्न आएंगे। अगर आपका ये हुआ कि आपका n जो है वो अगर पहले दे दिया, ऐसे दे दिया, तो माई एल n और ये, इसका मतलब क्या होगा ये बताओ। n जो होता है वो क्या होता है, आपके एंड की वैल्यू को शो कराता है ना, ठीक। तो यहां पर फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कोई बता सकता है? यहां पर फिर इसका मतलब क्या हुआ, कुछ तो क्लियरेंस दीजिए कि हाँ यहाँ पर अब आपका जो n है वो आपके स्लाइस ऑपरेटर के पहले आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आइटम है वो आपका क्या होगा, मींस आइटम फ्रॉम इंडेक्स n टू लास्ट एलिमेंट, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका इंडेक्स है उसकी संख्या अभी आपको नहीं दी गई है, नहीं बताएगा, यानी आपका इंडेक्स अभी क्या फिक्स नहीं है। जैसे कि अगर आपका n स्लाइस ऑपरेटर के बाद है तो आपका इंडेक्स का नंबर क्या है, फिक्स है कि वो आपका 0 से स्टार्ट होगा। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर ये है कि मींस आइटम फ्रॉम इंडेक्स n टू लास्ट एलिमेंट, यानी कि यहां पर आपका जो आइटम है वो आपका जरूरी नहीं है 0 से स्टार्ट हो। अगर n जो है वो अगर आपके इस ऑपरेटर के बाद है तो यहाँ की वैल्यू आपकी फिक्स है कि जो इंडेक्स है वो आपका 0 से स्टार्ट होगा। लेकिन अगर जो आपका n है वो अगर आपके इस ऑपरेटर के पहले है तो इसका मतलब कि यहाँ कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2। n का मतलब क्या होता है, नंबर, किसी भी नंबर से उसकी स्टार्टिंग हो सकती है और वो कहां तक जाएगा, लास्ट एलिमेंट तक, ठीक है ना। इट मीन्स इंडेक्स फ्रॉम n टू इंडेक्स फ्रॉम n टू लास्ट एलिमेंट, ठीक है, लास्ट एलिमेंट तक वो होगा, ठीक, समझ गए। अब देखिए क्या है यहाँ पे, अगर आपका कोई वैल्यू नहीं दिया है तो सिर्फ ये लिख करके छोड़ दिया है, ऐसे स्लाइस ऑपरेटर लगा करके छोड़ दिया, कुछ भी नहीं है, तब इसका मतलब क्या होगा। एक मिनट भैया, इसका मतलब क्या होगा ये आप बताइए फटाफट से। इसका मतलब ये होगा इंटायर लिस्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, इसका मतलब हो जाएगा क्या, entire means the entire list, you can use my list to make a copy of a list also, ठीक है ना, समझ आया। इसका मतलब क्या हो गया, entire list, इसका मतलब क्या, entire यानी पूरा का पूरा लिस्ट, ठीक है। और इसका इस्तेमाल इस ये वाला जो है आप देख रहे हो, you can use my list, ठीक है, डॉट ऑपरेटर टू मेक अ कॉपी, देखो ये लिख भी दे रही हूं, यू कैन यूज माई लिस्ट डैश टू मेक अ लिस्ट कॉपी, ठीक है ना, क्योंकि ये पूरे के पूरे इंटायर को आपका मतलब ये पूरे के पूरे लिस्ट को क्या कर लिया, समाहित कर लिया, पूरे के पूरे इंटायर लिस्ट को ये रख लिया। तो आप इससे एक कॉपी भी कर सकते हो लिस्ट को, ठीक है, एक लिस्ट को दूसरे लिस्ट में कॉपी करने के लिए। अब क्या है, अगर आपको ऐसे दे दिया तो सोचो, माई एल एन और एन, इसका मतलब क्या है बताइए, आर्गुमेंट पास है तो अब ये बताइए इसका मतलब क्या हुआ। ये जरूरी है, इसको ये मत समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल नहीं समझिएगा कि नहीं ये जो मैम बता रही हैं ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, ये आपसे पूछेगा भी, ये कि किस तरीके से आपका काम कर रहा है, कैसे ये आपका जरूरी है, ये सब की सब चीजें पूछेगा। बताओ क्या होगा इसका मतलब, इसका मतलब होता है ना, जब आपके स्लाइस ऑपरेटर के पहले भी एन हो बाद में भी एन हो, इसका मतलब क्या होता है, मीन्स एम्प्टी लिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, एम्प्टी
लिस्ट। ठीक है, ये क्या हुआ, ये आपका एम्प्टी लिस्ट को शो कराता है। ठीक है ना, मीन्स एन एम्प्टी लिस्ट, मतलब ये आपका एक एम्प्टी लिस्ट है। अगर आपको इस तरीके से एमसीक्यू में पूछेगा तो ये प्रश्न ऐसे छोड़कर मत आना, बिल्कुल भी मत छोड़ करके आना, बहुत मारूंगी मैं, सच बता रही हूँ। ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल भी छोड़ करके नहीं आइएगा। ठीक है, बस ये चीज था। अब देखो क्या है आपका कि अगर आपको डिलीट करना और अपडेट करना हो तो आप ऐसे ही करोगे। ठीक है ना, अब आप बोलोगे कि मैम डिलीट कैसे कर सकते हैं, तो यही चीज है कि डिलीट के लिए आपका क्या किया जाता है, हटाने के लिए। और ये भी आपको मालूम होगा कि हम लोग इंडेक्स को क्या, अगर आपसे ये प्रश्न पूछे पाइथन में कि क्या हम लोग इंडेक्स को माइनस में कर सकते हैं इंडेक्सिंग, हाँ हो सकती है, पाइथन में इंडेक्सिंग माइनस में भी जाती है। ठीक है, पाइथन में इंडेक्सिंग क्या माइनस से भी जाती है, माइनस से भी होती है। ठीक है ना, ये भूलना नहीं, बिल्कुल भी भूलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अब लिस्ट में आपके फंक्शंस और मेथड्स कौन कौन सी चीजें हैं। ठीक हे भगवान, बोला ही नहीं जा रहा है बस इतना याद रखिए, लिस्ट स्लाइसिंग के थ्रू हम लोग अपने एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं, अपडेट करते हैं और डिलीट करते हैं। ठीक है ना, अब देखो, अब हम लोग इसमें आते हैं किस क्या, लिस्ट मेथड्स, लिस्ट मेथड्स। ठीक है ना, लिस्ट के मेथड्स में, ठीक है लिस्ट के मेथड्स एंड फंक्शंस में। ठीक है, चलो लिस्ट के मेथड्स एंड फंक्शंस क्या क्या है इसको देखना है। ठीक, क्या है जो लिस्ट में है फंक्शंस, there is function called sorted which takes a list object and sorts। ठीक है, सॉर्टेड मेथड का यूज आपके लिस्ट और ऑब्जेक्ट को सॉर्ट करने के लिए होता है, असेंडिंग डिसेंडिंग में। ठीक है, डेट वाइज, फाइल साइज वाइज, जैसे भी। ठीक, देयर इज आल्सो अ सॉर्ट मेथड which acts on a list object using a dot operator। ठीक है, now sorted is a function which take a list argument, और जो आपका sort है वो क्या है, वो आपका मेथड है। sorted is a function, sort is a method। ठीक, समझ गए, चलो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, टू अंडरस्टैंड द फंक्शंस एंड मेथड्स अवेलेबल इन पाइथन फॉर सॉर्टिंग लिस्ट। ठीक, देयर इज अ, पहले लिख दे रही हूं, देयर इज अ फंक्शन सॉर्टेड। ठीक है, देयर इज अ फंक्शन सॉर्टेड। ठीक है, ये सॉर्टेड लिखा है, नहीं हो रहा है तो चलो आगे लिख देती हूँ, SORTED, और ब्रैकेट लगाना मत भूलना। ठीक है ना, समझ गए, ब्रैकेट लगाना मत भूलना, जो फंक्शन और मेथड्स होते हैं ये आपके ब्रैकेट को कंटेन करते हैं। ठीक है ना, तो क्या है यहाँ पे, देयर इज अ फंक्शन सॉर्टेड। ठीक है ना, फंक्शन जो है वो क्या होता है, वो आपका सॉर्टेड होता है। ठीक है, which takes a list object and sort, which takes a list object and sort। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, देयर इज अ मेथड कॉल्ड sort। ठीक है ना, देयर इज ऑल्सो अ sort मेथड विच एक्ट्स ऑन ए लिस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, देयर इज ऑल्सो, देयर इज ऑल्सो sort method which acts on a list object यूजिंग डॉट ऑपरेटर। कैसे, यूजिंग डॉट ऑपरेटर, सॉरी डॉट ऑपरेटर के थ्रू जो है कि ये आपका एक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, समझ गए ना चलो अब देखो कैसे करता है, ये भी देखना है हम लोगों को, कि मान लीजिए आपने क्या किया, अगर आपने सॉर्टेड लिखा लगता नहीं है कि आप लोग की क्लास पूरी हो पाएगी।
चलिए थोड़ा सा गले को वो कर लिया जाए। मान लीजिए मैंने यहाँ पर बनाया आर नाम का एक वेरिएबल, ठीक है ना। सॉर्टेड मेथड के थ्रू करते हैं। लिखा ए बी सी डी, ठीक है, ये मैंने लिखा यहाँ पे, ठीक है ना। ए बी सी डी, या फिर मान लीजिए 32690, कुछ ऐसा मैंने लिखा। और मैंने क्या किया, मैंने उसको सॉर्टेड किया, ठीक है ना। सॉर्टेड मेथड क्या करेगा, आपके जो आर्गुमेंट है, ठीक है, उसको सॉर्ट करेगा। और किस तरीके से, असेंडिंग से डिसेंडिंग में, डिसेंडिंग से असेंडिंग में। मान लीजिए आपने यहाँ पर एक नंबर लिया है, ठीक है, कोई भी नंबर, अगर वो आपका असेंडिंग ऑर्डर में होगा तो उसको डिसेंडिंग में करेगा, डिसेंडिंग में होगा तो असेंडिंग ऑर्डर में करेगा। मान लीजिए आपने यहाँ पे लिया है 3 14 6 9 18, ठीक है, इस तरीके से आपका दिया हुआ। आपने एक और वेरिएबल बनाया क्या यहाँ पर, के नाम का, ठीक है। और आपने क्या किया, यहाँ पर लिखा आर डॉट सॉर्टेड, ठीक है ना। आपने क्या किया, आपने लिखा, सॉरी ये आपका क्या है, ये आपका फंक्शन है, तो ये आर सॉर्टेड। और इसमें क्या किया, इसमें आपने ठीक है, आर को पास करा दिया। तो सॉर्टेड फंक्शन है, आपने आर को पास करा, यानी आर की जितनी भी आपकी वैल्यू है ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी सॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो सॉर्टेड जो है वो आपका क्या करता है, एक और नए लिस्ट को जो है कि क्रिएट करता है, ठीक है। तो एक और नया लिस्ट जो आपका क्रिएट होगा वो आपका ये करेगा, किसको किसमें कर देगा, आपके असेंडिंग ऑर्डर में। तो 3 आ जाएगा, ठीक है, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 14 आ जाएगा और 18 आ जाएगा। मतलब किसमें कर दिया, ये इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, ठीक है, समझ आया। और अगर आप बात करते हो यहां पर किसके, सॉर्ट मेथड की, ठीक है, तो सॉर्ट मेथड को आपका डॉट ऑपरेटर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। डॉट ऑपरेटर के थ्रू उसको यूज किया जाता है। तो आपका अगर यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, ठीक है, ये इस तरीके से जो आपको यहाँ पर नंबर देखने को मिल रहा है, ठीक मान लीजिए आपका ये नंबर है यही वाला, ठीक है। आप यहाँ पर क्या करोगे, लिखोगे क्या, आर डॉट सॉर्ट। अगर आपने ये लिख दिया ना इस तरीके से, आर डॉट सॉर्ट, ठीक है, आपने क्या लिखा, आर डॉट सॉर्ट, और फिर आपने क्या करा दिया, यहाँ पे आर को प्रिंट करा दिया, ठीक है। आर को क्या करा दिया आपने, यहाँ पर प्रिंट करा दिया, यहाँ पर आर लिखना पड़ेगा आपको। आपने क्या किया, इसको आर को प्रिंट करा दिया, तो अब ये क्या करेगा, ये उसको सॉर्ट कर देगा, ठीक है। ये बस फर्क इतना है कि इसमें हम लोग, ये फंक्शन है तो इसमें आर्ग्यूमेंट पास कराते हैं, और ये आपका मेथड है तो इसको डॉट ऑपरेटर के थ्रू यूज में लाया जाता है। इसका भी आपका आउटपुट कुछ इसी तरीके से आएगा, ठीक है। बस दोनों को आप अलग अलग तरीकों से लिखते हो, ये ध्यान देना, ठीक है। दोनों को हम क्या करते हैं, लिखते हैं अलग अलग तरीके से, एक तरीके से नहीं लिखते, ठीक। दोनों के लिखने का जो तरीका है वो अलग है। एक को डॉट ऑपरेटर के थ्रू हम लोग एक्सेस करते हैं। ये प्रश्न अगर आए तो आपको ये बताना होगा कि जो सॉर्ट मेथड है, ठीक है, इसको डॉट ऑपरेटर के थ्रू एक्सेस किया जाता है। वही जो सॉर्टेड है वो एक फंक्शन है जिसमें हम आर्ग्यूमेंट पास कराते हैं, ठीक है। मैं यहां लिख भी दे रही हूं, क्योंकि सॉर्टेड, क्योंकि सॉर्टेड एक फंक्शन है इसलिए उसमें आर्ग्यूमेंट पास हुआ है, फंक्शन है इसलिए उसमें ब्रैकेट के अंदर आर्ग्यूमेंट पास कराया गया है, ब्रैकेट के अंदर आर्ग्यूमेंट पास कराया गया है, और सॉर्ट एक मेथड है जिसे डॉट ऑपरेटर द्वारा, जिसे डॉट ऑपरेटर द्वारा
एक्सेस कराया गया है। कराया गया है या यूज में लाया गया है या प्रयोग में लाया गया है, ठीक है। बस इन दोनों में आपका यही फर्क है, ठीक है। आप दोनों ही तरीके से, अगर आपको बोलेगा ना कि शॉर्ट मेथड के द्वारा प्रोग्राम लिखिए, तो आप यहां पर क्या करना, शॉर्ट मेथड के द्वारा करना। अगर आपको फंक्शन के द्वारा लिखेगा तो आप उसमें क्या करिएगा, फंक्शन के द्वारा ही करिएगा, ठीक ना। ये आपको जिस हिसाब से उसमें बोलेगा आप उस हिसाब से प्रोग्राम को कराइएगा, ठीक है। ये चीज है। और रही बात आपके बाकी प्रोग्राम्स के बारे में, जिसमें अब आपका क्या बचा है कि लिस्ट फंक्शन रिमूव, लिस्ट फंक्शन रिवर्स, लिस्ट फंक्शन पॉप। देखो पॉप का मतलब होता है ना बेटा किसी चीज को ऐड करना। मैं यहाँ पर बता रही हूँ जो आपका ये लिस्ट फंक्शन पॉप है, इसका मतलब क्या होता है, अभी आप लोग जब डेटा स्ट्रक्चर पढ़ोगे ना, क्योंकि लिस्ट आपके डेटा स्ट्रक्चर का ही पार्ट है, ठीक है ना। डेटा स्ट्रक्चर आपका होता है, आप लोग सर्च करके पढ़िएगा, कभी देखिएगा। डेटा स्ट्रक्चर आपका बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। तो जो आप लिस्ट फंक्शन देख रहे हो ना, लिस्ट फंक्शन में जो आपका ये पॉप होता है ना, पॉप का मतलब क्या होता है, किसी एलिमेंट को ऐड करना। पॉप का मतलब किसी एलिमेंट को ऐड करना, किसी एलिमेंट को, पॉप का मतलब ऐड करना या जोड़ना, ठीक है। किसी एलिमेंट, किसी ऑब्जेक्ट को ऐड करना, इसको बोला जाता है क्या, पॉप, ठीक है। और अगर बात करें हम लोग उसकी रिवर्स की, तो उसको उलटता है, ठीक। अगर बात करते हैं उसमें से रिमूव की, तो वो निकालता है, ठीक है। आपके डेटा स्ट्रक्चर में दो फंक्शन बहुत जरूरी होते हैं, एक होता है पॉप, एक होता है पुश, ठीक है। पुश क्या करता है आपका कि आपके एलिमेंट्स को रिमूव करता है, निकालता है, जो वो आपकी लिस्ट में यहाँ पे रिमूव दिया है, ठीक है। और लिस्ट जो है ना, ये जो आप पढ़ते हो ना, स्ट्रिंग, एरे, लिस्ट, ये आपके डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है। किसका, डेटा स्ट्रक्चर का, ठीक है। आपके किसका पार्ट है, ये डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है। आपको देखने के लिए भी मिलेगा आगे, जब आप लोग अगर कंप्यूटर साइंस लोगे, पढ़ोगे, तो आपको चीजें और अच्छे से इसके बारे में मालूम चलेंगी, ठीक। और यहाँ पर एक चीज और होती है क्या, आपका रिमूव, ठीक है। एक और होता है क्या, आपका लिस्ट फंक्शन रिमूव, ठीक है। लिस्ट के फंक्शंस कौन कौन से हैं, लिस्ट फंक्शन रिमूव, ये क्या काम करता है, आपके एलिमेंट्स को रिमूव करने का काम करता है, हटाने का काम करता है, ठीक है। और एक चीज क्या होती है आपकी लिस्ट फंक्शन रिवर्स, ठीक है। लिस्ट फंक्शन रिवर्स क्या काम करता है, तो लिस्ट फंक्शन रिवर्स आपके एलिमेंट्स को उलटता है, मतलब उल्टा, ठीक है ना, रिवर्स करने का काम कराता है। और ये कैसे होता है, ये अब हम लोग देखेंगे कब, नेक्स्ट प्रोग्राम में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में देखेंगे। फिलहाल में आज की वीडियो के लिए आपकी इतना ही है, ठीक। और जो भी चीजें आप लोग को ना समझ आए उसको आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग को बाय बाय, सभी लोग को धन्यवाद, राम राम जी। और सब लोग जो हैं वो क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, तो अपनी तैयारी जो है उसको अच्छे से करें, बहुत अच्छे से करें। जो चीजें ना समझ में आए उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखते जाए। जब भी आपकी क्लासेस लाइव मिलेंगी उसके बाद हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे और डिस्कस भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और तैयारी को क्योंकि एक नंबर बनानी है, तो रेशवा से जुड़े रहना, अपने उन बच्चों को भी जरूर बताना जो अभी तक क्लासेस जो है वो सही ढंग से अपनी स्टार्ट भी नहीं कर पा, और उन्हें डर है कि उनका सेमेस्टर में बैक लग सकता है, तो उन्हें रेशवा के बारे में आप लोग को बताने की जरूरत है, ताकि उनकी तैयारी भी आपके साथ एक नंबर हो जाए। तो चलिए, रोशनी मैम अब यहीं से अपनी वाणी को विराम देती हैं और आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग को टाटा बाय बाय, धन्यवाद, सहृदय से धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।